अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को और उस चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के टॉपिक को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि डॉक्टर अली असगर लेक्चर्स के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो किस तरीके से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन गैस वो किस तरह एक्सचेंज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जाएंगे। तो प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर जो भी गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है और वो होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करने जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस और रेस्पिरेशन पे लिखा हुआ है इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को हमें समझना होगा और ये दोनों मेटाबॉलिज्म की टाइप है। याद रखिएगा, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म दो किस्म का है, एक कहलाता है एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरी टाइप होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज बनती है, यानी फूड फॉर्मेशन होगी, यानी खाना बनेगा। जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें फूड जो होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। फूड बनेगा नहीं, यहां फूड जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती, फूड की फॉर्मेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें पौधे जो है वो अपना खाना जो है वो फूड जो है वो तैयार करते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम कहते हैं इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहला वाज़ेह डिफरेंस कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तो एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। नंबर 2, in this process synthesis of food occur from simple inorganic substance। भाई ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ फूड अकर, खाना तैयार होगा फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें जो है इनऑर्गेनिक चीजें मिलकर क्या करेंगी, खाना तैयार करेंगी। जबकि हमने कहा इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड अकर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जबकि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाना क्या होगा, इन दिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड अकर, खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटेगा। जबकि यहाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंथेसिस ऑफ फूड करिए, खाना तैयार कर रही है, जबकि यहाँ खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा और इनऑर्गेनिक चीजें जो है वो बनेंगी। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटो का मतलब लाइट है, इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होती है, रोशनी जरूरी है, ये दिन के वक्त ही होगा, सूरज की रोशनी की मौजूदगी की जरूरत है। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की जरूरत है। दिस प्रोसेस डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, रेस्पिरेशन के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से दिस प्रोसेस अकर इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर, अलगाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो हमने कहा दिस प्रोसेस अकर इन प्लांट्स, मेनली अगर बात की जाए तो मेजोरिटी ये प्लांट्स के अंदर है। तो दिस प्रोसेस अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तमाम ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। स्पेशली एनिमल की अगर बात कर लो, इंसानों की अगर आप बात करते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता ना, खाना तो तैयार नहीं करते। सूरज की रोशनी में हम खड़े हो जाए, क्या खाना तैयार हो जाएगा, जवाब है नहीं। तो यहां हमने कहा दिस प्रोसेस अकर इन प्लांट्स, प्लांट्स उसके अलावा अलगाई, बैक्टीरिया और कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस यूटिलाइज। इस प्रोसेस में क्या होता है, कहते हैं ना दरख्त जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो हमारे माहौल के लिए फायदेमंद है।
क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये दरख्त जो होते हैं वो हमारे माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाती है? पोल्यूशन कम हो जाती है। तो यहाँ हमने कहा इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूटिलाइज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल हो जाती है। और हमने कहा इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज यूटिलाइज, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होगी, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है? इस्तेमाल होती है। फिर हमने कहा इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इस्तेमाल कर लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं पौधे जो है वो फायदेमंद है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे माहौल के लिए खतरनाक है हाई कंसंट्रेशन में, तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और बदले में क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे माहौल के लिए क्या है? जरूरी है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज यूटिलाइज, ऑक्सीजन गैस जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में दाखिल भी। अब ये ऑक्सीजन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हम एक्सपायर करके जो हम सांस लेते हैं ना, तो हवा हम के खारिज करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो हमने कहा इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। फिर हमने कहा दिस प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, भाई इस प्रोसेस के लिए रोशनी की जरूरत थी ना, तो इसीलिए हमने कहा दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, रोशनी, सूरज की रोशनी होगी तो ये प्रोसेस होगा, वरना नहीं। जबकि इस प्रोसेस के लिए रोशनी की जरूरत नहीं थी, तो हमने कहा दिस प्रोसेस टेक प्लेस ऑल द टाइम, ये प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा? ऑल द टाइम, हर वक्त होता रहता है, क्योंकि रोशनी की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस के लिए हमने कहा क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, क्लोरोफिल जो है वो पौधों के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने कहा क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल चाहिए। पौधों का जो ग्रीन हिस्सा होता है ना, लीव्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और पौधे का पूरी बॉडी जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो हमने कहा क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो क्लोरोफिल की जरूरत होती है। और हमने कहा क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, तमाम के अंदर होता है, लिहाजा जो है क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ जाकर आज के इस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक अगर बहुत अच्छी लगे तो इस लेक्चर को अपने तमाम स्कूल फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।